छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डायल 112 की 400 गाड़ियों को दिखाएंगे हरी झंडी। पीटीएस माना में होगा कार्यक्रम के बाद जगदलपुर के लिए होंगे रवाना। 12:30 बजे नेतानार में जन सुविधा केंद्र का करेंगे शुभारंभ। 1:30 बजे शहीद जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात और 7 बजे लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 19 मई को केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में होंगे शामिल। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गृह मंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जगदलपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 12:30 बजे नेतानार में देखिए 1:30 बजे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम के बाद जगदलपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुप्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज, और क्या कुछ कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी आपके पास? 1:30 बजे शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि देंगे आज। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखेंगे ये मंच की तस्वीर है। इसी मंच पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आने वाले हैं। कुछ ही देर का समय है जहां पर वे जो है वो आने वाले हैं। और ये आप देखेंगे गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तकरीबन 400 जो गाड़ियां हैं, ये 400 गाड़ियां हैं। इन्हीं गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके वे रवाना करने वाले हैं। और ये जो गाड़ियां हैं वो डायल 112 की है। डायल 112 की जो गाड़ियां हैं वो इमरजेंसी सर्विस में काम आती है, जैसे कि पुलिस सेवा है, एम्बुलेंस सेवा है या मेडिकल सेवा, किसी भी तरह की इमरजेंसी सेवा है। उसके लिए अगर आप डायल 112 पर कॉल करते हैं तो त्वरित जो सेवा है वो आपके पास पहुंचती है बिना किसी देर के। तो ये आपातकालीन सेवा है जिसके शुभारंभ होने जा रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो तकरीबन 400 गाड़ियों को हरी झंडी दिखा करके रवाना करने वाले। और ये तमाम जो गाड़ियां हैं वो प्रदेश के अलग अलग जिलों पर पहुंचेगी। और यहाँ पर जो इन गाड़ियों के माध्यम से जनता है उसे राहत भी मिलेगी। यही वो प्लेस है जहाँ पर से हरी झंडी केंद्रीय गृह मंत्री इन गाड़ियों को दिखाएंगे और एक भव्य जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। मंच की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आप देखेंगे इसी मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मौजूद रहेंगे। मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि उनका जो आगमन है वो कुछ ही देर में होने जा रहा है। और उनके जो आगमन पर किस तरह से जो मंच का संचालन होगा इसकी भी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही आपको बताएं तो कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो माना एयरपोर्ट से जगदलपुर के रवाना होंगे। और उसके बाद फिर वे दोपहर 12:30 बजे नेतानार बस्तर में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। और दोपहर 1:30 बजे तकरीबन जगदलपुर अमर वाटिका में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 2:30 बजे बादल अकादमी में मुलाकात और चर्चा करेंगे। शाम को 4 बजे बस्तर के विकास का प्रेजेंटेशन देखेंगे। और इसके बाद फिर शाम को 5:45 बजे बस्तर भाजपा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और शाम को 7 बजे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री का जो दौरा है वो रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पर डायल 112 की गाड़ी है और लगभग 400 गाड़ियां हैं जिसे हरी झंडी दिखा करके शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री इस कार्यक्रम में बस कुछ ही देर में शामिल होने जा रहे हैं और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ये जो डायल 112 की गाड़ियां हैं ये आपातकालीन सर्विस में काम आती है। जैसे अगर हम बात करें एम्बुलेंस की या फिर बात कर ले पुलिस की, इमरजेंसी कोई भी सेवा है तो उसके लिए अगर डायल 112 पर कॉल किया जाए तो इस पर हॉस्पिटल सेवा भी मिलेगी, फायर सेफ्टी की सेवा भी मिलेगी, पुलिस की सेवा भी मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें एक साथ इस डायल 112 पर मिलेगी। जो भी सर्विस जनता को चाहिए वो डायल 112 पर कॉल करेंगे और उन्हें ये जो सर्विस है वो त्वरित मिलेगी। 24 घंटे 7 दिन ये जो सेवा है वो जारी रहेगी। सुप्रिया, जाहिर तौर पर कानून व्यवस्था और मजबूत होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर कार्यक्रम के बाद जगदलपुर के लिए भी रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कौन कौन गणमान्य लोग वहां पर पहुंचेंगे, अभी क्या हलचल, क्या कोई पहुंच चुका है वहां पर, वो तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा जरा। बिल्कुल, देखिए मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे यही वो मंच है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा भी शामिल होंगे और प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और 400 जो 112 गाड़ियां हैं, डायल 112 गाड़ियां हैं,
उस सर्विस की शुरुआत होने वाली है। आप देखेंगे गाड़ियों में कैमरे भी लगे हुए हैं और ये जो सर्विस है ये 24 घंटे 7 दिन इस सर्विस की जो वैधता है वो रहेगी, यानी कि कभी भी ये जो सर्विस है वो बंद नहीं होगी। और इस डायल 112 के जरिए एक ही नंबर सभी के लिए, यानी कि अगर पुलिस की ज़रूरत है तो वो भी डायल 112 पर कॉल कर सकते हैं, एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो वो भी डायल 112 पर कॉल कर सकते हैं, और फायर सेफ्टी की भी ज़रूरत है या किसी भी तरह की आपातकालीन सेवा की ज़रूरत है तो वो डायल 112 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। और आप देखेंगे लगभग 400 गाड़ियाँ जो प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए रवाना होगी। और इससे क्या होगा कि जैसे बस्तर जैसे क्षेत्र हैं वहाँ पर हम देखते थे कि नक्सलवाद की वजह से वहाँ पर चीज़ें पहुँच नहीं पाती थी, सुविधाएं नहीं पहुँच पाती थी, तो उन जगहों पर भी अब सुविधाएं पहुँच पाएंगे डायल 112 के जरिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो वो डायल 112 पर कॉल करके अपनी जो भी दिक्कतें हैं वो साझा कर सकते हैं, और उसके बाद फिर ये डायल 112 की जो गाड़ियाँ हैं वो त्वरित पहुंच जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठीक है सुप्रिया, देखिए जैसे ही वहां पर हलचल तेज होती है, जैसे ही गृह मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, आप तुरंत जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा सभी कार्यक्रमों पर। तो ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब खबरों में आगे बढ़े।